नमस्कार दोस्तों, EMRS ने अपना आंसर की आज निकाल दिया है। लेकिन EMRS के आंसर की में मैं PGT का क्वेश्चन देख रहा था, तो मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो अभी मेरे नज़र में गलत है। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए मेरा क्वेश्चन पेपर PGT का था। तो PGT का हम चलेंगे 49 नंबर, ये C1 कोड का पेपर था। 49 नंबर पे चलेंगे। 49 हाँ ठीक है। अभी देखिए, एक है 49 नंबर का। वो पूछा है, आज पर NCFSE 2023 होमवर्क क्या है। तो होमवर्क इज ए कंसोलिडेशन ऑफ वर्क डन इन स्कूल होना चाहिए, जो कि वो आंसर में दिया है। ऑप्शन 2 इज इंटेंडेड टू मियरली रिपीट व्हाट हैज़ बीन लर्नड इन क्लास, जो कि हमको पहली नज़र में देख के ही गलत लग रहा है कि 49 का 2 आंसर नहीं हो सकता है। कि होमवर्क कैसे, जो क्लास में जो पढ़ाया गया है उसी को ही सिर्फ जाके घर में करना है, वो तो नहीं हो सकता। तो होमवर्क इज ए कंसोलिडेशन ऑफ वर्क डन इन स्कूल ही होगा। और इसका भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है NCFSE का, मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी पहले दूसरे वाला देख लेते हैं। दूसरे वाला है 61। तो देखिए 61 का लिखा है, which of the following is not a pathway that leads to growth and development of competency in the professional domains as described in the National Professional Standard for Teachers 2023। तो मैंने 61 क्वेश्चन को देखकर मैंने NPST 2023 का PDF डाउनलोड किया, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बस, तो ये यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी, ये NPST का ऑफिशियल PDF है, NPST बुक 2025, यहाँ पर लिखा है। तो उसका जो 3 मेन दिया हुआ है, देखिए पहला तो है एक्सपीरियंस, दूसरा वाला है एक्सपोजर एंड इंटरेक्शन, और तीसरा वाला है कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो अभी आप बताइए इस क्वेश्चन को देखकर जो यहाँ पर कौन सा आंसर होना चाहिए। यहाँ पर आंसर होना चाहिए इंसेंटिव, बट आंसर दिया हुआ है एक्सपोजर एंड इंटरेक्शन। तो हमारा ये 61 नंबर गलत हो गया। उसके बाद हम अगर जाएंगे 80 नंबर क्वेश्चन पे, हाँ 80 नंबर क्वेश्चन पे आंसर दिया है D, मतलब ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। बट if we see that content knowledge, it is हमें पूछ रहा है कि कंटेंट नॉलेज क्या है। तो कंटेंट नॉलेज को हम कैसे पेडागोजी के साथ मिक्सअप कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में वो दिया है, इट रेफर्स टू टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज हाउ टू ट्रांजैक्ट इट इन द क्लासरूम। ट्रांजैक्ट इट इन द क्लासरूम जाता है पेडागोजी में। तो यहाँ पर तो हमको सिर्फ पूछा है कंटेंट नॉलेज, तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए नेइदर स्टेटमेंट 1 नॉर स्टेटमेंट 2। तो ये 3 गलती मुझे दिखाई दिया PGT के एग्ज़ाम में। तो अगर आपको भी लगता है कि ये 3 गलत है, तो इसके ऊपर जो हमारा क्वेश्चन पर चैलेंज करना होता है उसको कीजिए। और मुझे लग रहा है कि इन तीनों में से ये एक तो श्योर शॉट गलत दिया है, जो डायरेक्ट NPST के मतलब PDF NPST बुक मतलब जो निकाला है गवर्नमेंट ने, उसके अंदर लिखा है कि एक्सपीरियंस, एक्सपोजर एंड इंटरेक्शन, कंटिन्यूस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये वाला तो श्योर शॉट गलत है। और फिर बाद में आता है हमारा होमवर्क।
होमवर्क जो हमारे एनसीएफ स्कूल एजुकेशन के जो लिखा है उसमें उसका लैंग्वेज आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो वाला भी गलत दिया है आंसर। तो यहाँ पर देखिए, होमवर्क अलाउज एक्सटेंडेड एंगेजमेंट with the concept outside of the classroom. Certain specific areas where homework can be extended science learning are as follows. मतलब वो लिखा है कि होमवर्क अलाउ करता है कि एक्सटेंडेड एंगेजमेंट विद द कॉन्सेप्ट आउटसाइड द क्लासरूम। कैसे? मतलब आप एंगेज हो गया आउटसाइड द क्लासरूम, मतलब आप जो स्कूल में सीख रहे हैं उसी उसी के चारों तरफ आप बंधे नहीं हैं, आप बाहर भी क्या हो रहा है उसको भी आप एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर आपको कैसे ये आंसर सही हो जाएगा, ये जो 49 वाला दिया हुआ है, 49 देखिए, वो दिया है आंसर 2 इज इंटेंडेड टू मियरली रिपीट व्हाट हैज़ बीन लर्नड इन द क्लास। ये कैसे हो सकता है? तो और 3/4 तो कतई नहीं होगा, तो आंसर 1 ही आएगा। तो ये भी गलत है। तो प्लीज़ आप इन तीनों का चैलेंज कीजिए और इन तीनों में आपको ज़रूर मार्क मिलेगा। थैंक यू।